अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, देखो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था साइप्रस के बारे में, देख लिया था उनका बताया था ना साई से, तो तुर्की पढ़ लिया था। तुर्की के बाद हम लोग देखेंगे साइप्रस, देखेंगे साइप्रस में क्या है, साई से कोई चीज़ निकल जाती थी, इसलिए निकोसिया निकल गया, कोई चीज़ साई से निकल गया, तो साई से निकलने का मतलब क्या हो गया था, वहाँ पे निकोसिया इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, ये राजनीतिक रूप से यूरोप में था और भौगोलिक रूप से एशिया में, इतना हम लोग ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सीरिया। सीरिया, अब रिया को सी मतलब देखना, रिया मतलब रिया को देखो, तो रिया को क्या देखेंगे, दम देखेंगे, दम। तो दम याद करना, दमस्कस उसकी राजधानी है। तो सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है, दमस्कस इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, दमस्कस की राजधानी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना पलमायरा का जो मंदिर था जो कि यूनेस्को में शामिल था, तो पलमायरा का जो यूनेस्को में शामिल मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, ISIS वाले इसने तोड़ दिया इस चीज़ को, तो इतना ही बस याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा लेबनान। लेबनान, तो अब लेबनान एक देश है, उसकी राजधानी है क्या, बेरूत है। ठीक है, बेरूत है। ठीक है, देखो तुर्की के जस्ट नीचे साइप्रस है, फिर सीरिया, लेबनान, ऐसे करके पूरा है। मैं एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग मैप में उसको देख लेना बार बार, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, लेट हो चुका है वीडियो। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये था तुर्की है, साइप्रस है, सीरिया है। ठीक है, यहीं पे लेबनान है, ये लेबनान है। ठीक है, इज़राइल है, जॉर्डन है। ठीक, यहाँ पे ईरान, इराक है, ये इजिप्ट आ जाएगा, फिर मतलब इजिप्ट का मतलब मिस्र आ जाएगा। तो बस यहीं से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे पूरा से ख़त्म होने वाला है। ठीक है, देखो उसमें फिर अब यहाँ पे लेबनान, देखो लेबनान में तो हम लेबे नान मतलब कैसा नान, ऐसे नान रोटी दिखा है ना, नान रोटी ऐसे रहती है बड़ा सा, तो ये बारूद की तरह तो है, जैसे लग नहीं है बारूद है, ऐसे बारूद तरह गोला सा है, तो ये बारूद की तरह ही है। तो ऐसे इमेजिन करके याद करो। तो लेबनान किसकी राजधानी हो जाएगी, बेरूत की हो जाएगी, बेरूत इसकी राजधानी हो जाएगी। अब मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में क्या है, एकमात्र तो हमारा ईसाई लोग हैं, मतलब ऐसा मिडिल ईस्ट ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट है ना, इसमें हर जगह क्या हुआ, इसमें ईसाई नहीं है ज़्यादातर, क्या है थोड़ा सा मुस्लिम कंट्री टाइप का ऐसा है, ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा है, जो लेबनान में ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट में एकमात्र है जो ईसाई जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं इजराइल, देखो ये है ऐसा इजराइल है। ठीक है, ये देखो लेबनान था, ये थोड़ा सा फिलीपींस है, इसी बीच में इजराइल है। ठीक है, तो इजराइल की जो इम्पोर्टेंट है वो की राजधानी क्या है, जेरूसलम इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यहूदी लोग ज़्यादा हैं, यहूदी लोग का दिमाग बहुत ही ज़्यादा होता है, यहूदी लोग का दिमाग, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा शार्प कह सकते हैं। तो इजराइल जो है, तो यहूदी लोग यहाँ पे ज़्यादा है, मैंने सिंबल बना दिया ज़्यादा कौन, असीनिगार। देखो हम लोग जैसे मंदिर बोलते हैं, हाँ मुसलमान जैसे हैं तो वो मज़ार उजार बोलते हैं ना, तो ऐसे इन लोग के जो पूजा स्थल है उसका नाम होता है सीनेगार है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो कुछ है तुमको मैप से अगर दिख रहा होगा, देखो ये मैपिंग है, यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, अपना वहाँ पे उसमें खोज लो मैप में। अब देखो क्या हुआ था कि दोनों सागर से सीमा लगाती है, जो मतलब ये इजराइल ऐसा चीज़ है, देखो ये इजराइल ऐसा है, ये देखो भूमध्य सागर से भी टच कर रही है और लाल सागर से भी टच कर रही है, दोनों सागर से सीमा लगाती है, इजराइल है। ये यहूदी है, तो यहूदी के धर्म पाठ खोलो तो हार कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है NTPC में। तो यहूदी लोग जो पढ़ते हैं, किताब का नाम है उसका तोराह नाम है, तोराह या तो तोरा बोला जाता है, तो तोरा दोनों याद करके रखना है। ठीक है, ये लोग धर्म पालन करते हैं, तो यहूदी लोग धर्म पालन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो मतलब यहूदी लोग का जो धर्म पालन करते हैं, निभाते हैं, जैसे हम लोग अपना पालन निभाते हैं तो सनातनियाँ मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे वहाँ पे जुदाइज्म बोलते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। ठीक है, अब जेरूसलम में वेलिंग वॉल है, इसके संबंध यहूदी से है। देखो वेलिंग वॉल मतलब एक बहुत पुरानी, यहाँ पे एक दीवार ना, ऐसे मतलब मान लो यहाँ पे एक दीवार है ऐसी बड़ी सी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस दीवार की पूजा करते हैं, मतलब बोलते हैं कि वो पुराने ज़माने की इनके पूर्वज का दीवार है, इसलिए उसको पूजा करते हैं। तो बस इतना ही याद रखना, ये वेलिंग वॉल कहाँ पे है, तो ये इजराइल में है, ये लोग उसकी पूजा भी करते हैं। सबसे पुराना सीनेगार है, तो सीनेगार का मतलब पूजा स्थल होता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग देखो ये सीनेगार का मतलब पूजा घर होता है, तो सबसे पुराना घर इनके पूर्वज का है, वेलिंग वॉल करके है। इसका संबंध किससे है भाई, यहूदी से है। यहूदी को हम लोग इंग्लिश में ज्यूस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है किससे संबंध किससे है, तो वहाँ पे यहूदी नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे ज्यूस लिखा था, तो ज्यूस का मतलब भी होता है यहूदी, देखो यहूदी होता है, तो यहूदी को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो जॉर्डन आ गया। ठीक है, जॉर्डन जस्ट नीचे देखो, इजराइल मैंने फिगर में वहाँ पे दिखते जाना। ठीक है, जॉर्डन जॉर्डन मतलब जाओ अम्मा, ऐसे याद करो, जॉर्डन में जा 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 अम्मा जा, यहाँ से जा, यहाँ बहुत खतरा बा। तो जॉर्डन क्या हो जाएगी, इसकी जो राजधानी है अम्मान है, अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। तो ये जो इजराइल है, इजराइल के जस्ट नीचे आपको जॉर्डन पड़ेगा, मैप में इसको देख सकते हैं। ठीक है,
अब जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही क्या को पड़ता है, जो है मृत सागर पड़ता है। मृत सागर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो घनत्व है बहुत ज़्यादा, इसका डेंसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे इसमें अगर कोई चीज़ पत्थर फेंका जाए तो ये बहुत ही आसानी से तुरंत ही डूब नहीं जाती, मतलब पानी पे जाती नीचे डूबती है, लेकिन धीमा धीमा डूबती है। तो मृत सागर की खासियत है कहाँ पड़ता है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे पड़ता है ये जॉर्डन। और मतलब घनत्व इसका घनत्व क्या होता है, सबसे पूछेगा सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो मृत सागर का होता है। कहाँ पड़ता है ये, इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सऊदी अरब देखते हैं, सऊदी अरब में सिर्फ इतना याद कर लो कि उसकी जो राजधानी है रियाद है, और यहाँ पे बेडुइन जनजाति पाई जाती है। कौन सा बेडुइन जनजाति, ये प्रीवियस ईयर में पूछा था इसलिए मैंने लिखा है बेडुइन जनजाति कहाँ पर सऊदी अरब में पाई जाती है। अब चलते हैं यमन में। ठीक है, अब देखो यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन ये सब आ रहे हैं। अब मैं इसको एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली पूरा। देखो तुर्की, साइप्रस, सीरिया और ना लेबनान ये सब पढ़ लिया। जॉर्डन जाओ अम्मान हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब, ये जो सऊदी अरब है, यमन पढ़ेंगे, और ये वाला जो है ओमान है, और सॉरी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये रहा, ये अरब, सऊदी अरब, यमन, ओमान, फिर कतर, बहरीन, यहीं पर देखो कुवैत सिटी ये सब है। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा देख लो। यहाँ पे रेड सी देखो ये रहा, ठीक है, तो ये यमन है। ठीक है, यमन। अब सऊदी अरब पढ़ लिया, सऊदी अरब के जस्ट नीचे यमन था, यमन है। यमन का जो राजधानी है तो उसका नाम क्या है, साना है। साना उसकी राजधानी हो जाएगी, साना उसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा मैपिंग में दिखा दिया है कि देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ये वाला क्या अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल में लाल सागर पड़ता था, हाँ पड़ता था। फिर वहीं से अरब भी है, सऊदी अरब देखो है, और यमन है, ओमान है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं किसको, यमन को पढ़ रहे हैं, ये वाले को हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नक्शा दिखा दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो इस पढ़ के इसको रहे हैं, यमन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो अफ्रीका जो है यमन से टच करती है, थोड़ा सा टच करती नहीं है, मतलब पानी है बीच में, पानी है, थोड़ा सा गलियारा है, तो वहाँ पर जल संधि बनेगी, पक्का बनेगा। तो यमन और अफ्रीका के बीच में, यमन और अफ्रीका के बीच में जो बनती है वो बाब अल मंडेब की जल संधि बनती है। ये गलियारा का रास्ता है, गलियारा का रास्ता का नाम भी है बाब अल मंडेब की जल संधि बोलते हैं। ठीक है, और यमन का एक अपना एक द्वीप है, वो यहीं बगल में पड़ता है, ये वाला बगल में पड़ता है, तो उसका नाम ये वाला है सुकोत्रा द्वीप। किसका है, सुकोत्रा जो आइसलैंड है, सुकोत्रा द्वीप है, वो किसका है, यमन का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाल सागर पड़ता है, तो ये जो पानी है पूरा इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। ठीक है, अंदर की खाड़ी, जब इसके अंदर जाते हैं तो हम लोग फारस की खाड़ी पढ़ते हैं ना। तो हम लोग जो पढ़े थे ग्रुप ऑफ, जिसमें गल्फ ऑफ खाड़ी जो के अंदर कितने 8 देश आते हैं, तो ये सब पूरे आ रहे थे ना, अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन सब आ रहा था। तो फारस की खाड़ी अंदर ही थी ना यहाँ यहीं पे, तो फारस की खाड़ी अंदर है। बस इतना लोकेशन याद रखो माइंड में बस। सुकोत्रा द्वीप, इसको आप ना मैप पे खोल लेंगे आराम से, पूरा इसका पूरा इकट्ठा ये एटलस मैप में दिया है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस यमन में स्वाना याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट बस याद करना है, बाब अलमंड की साड़ी किससे बनती है, अफ्रीका से बनती है। अफ्रीका और यमन आपस में टच करते हैं तो वहाँ पे बनती है। सुकोत्रा द्वीप इसका है, यमन का हो जाएगा। ओमान याद करो, ओमान मतलब उस मान का हम लोग मस्ती करेंगे, मस्ती मतलब मस्कट करेंगे। ठीक है, उस मान का मस्कट करेंगे, बस याद करना है। देखो कैसे, वो भी मैप में दिखा दिया मैंने। ये देखो अरब था, यमन था, ये रहा ओमान हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। ठीक है, ईरान, इराक ये रहा, तो ओमान ये यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे ओमान भी है, आप इसको ध्यान सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, ओमान। ठीक है, तो ओमान जो है, ओमान यहाँ पे ओमान है, ओमान में अच्छा मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ओमान। ठीक है, ये रहा ओमान और ये रहा ईरान। ठीक है, यहाँ पे तो गलियारा बनेगा, रास्ता बनेगा ना, तो यहीं पे रास्ता बनेगा। बस मैप में देख लो पहले, यूएई है, ओमान है। देखो ओमान, देखो ओमान तो ये भी है, लेकिन ओमान का कुछ पार्ट यहाँ भी है, तो ये याद रखना है कि ओमान, भाई कहेंगे कुछ लोग कहेंगे ओमान तो है दबा, तो उन लोग कैसे वहाँ पे संधि बना सकते, तो नहीं भैया, इसका कुछ पार्ट यहाँ भी है। तो ये जो है ईरान के साथ अपना कुछ बनाती है। ठीक है, जो संधि बनाती है, तो अब ये देखो किसको किसको डिवाइड करेगी, ईरान को अलग करेगी। ठीक है, ओमान से, ओमान और इराक के बीच में अपना बंटवारा करेगी या जोड़ेगी। ये जो अंदर है कौन सी खाड़ी है, फारसी खाड़ी है, अब बाहर कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान ये है। उन दोनों को आपस में तोड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो अभी वहीं पे चलते हैं हम लोग दोबारा। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखो ओमान है ना, ओमान, तो ओमान यहाँ पे था, थोड़ा सा था, ये ईरान है। ठीक है, तो ओमान और ईरान के बीच में हार्मुज जल संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मुज जल संधि देखो किसको किसको बीच में है, ये ईरान है और ओमान के बीच में है ना, ईरान, ये ईरान है और भाई ओमान है, इस दोनों देश के बीच में। ठीक है, फारस और अरब के बीच है, फारस की खाड़ी और अरब सागर है। तो फारस की खाड़ी तो अंदर थी,
फारस की खाड़ी अंदर थी और बाहर जो है वो पानी था वो अरब सागर है। तो अरब सागर और पूछेगा अरब सागर और फारस सागर को अलग कौन करता है, तो जोड़ने वाला काम करता है, तो हार्मूज संधि करती है, जो कि ओमान वाला ये है, ठीक है। अब यूएई में कुछ खास नहीं है। देखो यूएई विकसित कब हुआ, यूएई सुनोगे ना बहुत ज़्यादा, यूएई में मैच होता है, यहाँ पे बहुत हबीबी बहुत करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो है। तो ये जो हांगकांग स्वतंत्रता के विकास के बाद, मतलब हांगकांग जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, वहाँ पे मतलब मारा हो गया था, वहाँ पे जब जैसे ही स्वतंत्रता हुए तो वहाँ से सारी कंपनियाँ भाग के यूएई चली आई, तो यूएई ने ज़मीन दे दिया था, तो यहाँ पे विकसित हो गया था। तो यूएई जो है, यूएई की बस इतने याद कर लो कि ये हांगकांग स्वतंत्रता के बाद ये विकास कर लिया था यूएई, क्योंकि इसने अपने सारी कंपनियों को कहा कि आइए मेरे यहाँ कंपनी लगा लीजिए, तो यहाँ पे कंपनी लगा ली, तो ये विकसित हो गया था। इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है, बस नया याद करना है। फिर अगर कतर आ गया, यहीं पे अंदर आता है, कतर पड़ता है, कतर का याद कर लो, कतर देंगे दोहा, कतर देंगे, इतना कतर देंगे ना, तुम जो दोहा पढ़ते हो ना सब सही हो जाएगा तुम्हारा। तो कतर का हो जाएगा राजधानी, क्या है, दोहा हो जाएगा। बहरीन, भाई बहरा जो कहीं भी बैठा हो तो उसको तुम मनाते हो ना भाई, क्योंकि उसको नहीं पता भाई मनाते, अरे भाई सुन लिया कुछ मेरा। तो बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी, मनामा, मनामा इसकी राजधानी हो जाएगी। कुवैत अंदर अंदर ही यहीं पड़ता है, कुवैत है, तो कुवैत का हो जाएगा, कुवैत सिटी हो जाएगा, बस इसकी राजधानी इतनी याद रखनी है। फारस की खाड़ी में ही है भाई, अंदर ही पड़ता है, तो फारस की खाड़ी के अंदर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इराक। अब नेक्स्ट तुम्हारा इराक है। इराक की जो राजधानी है क्या है, बगदाद है, ठीक है। इराक की जो राजधानी है वो है क्या है, बगदाद है, ठीक है। बेबीलोन, देखो इराक के अंदर ही बेबीलोन पड़ता है। इराक कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, इराक कहाँ पढ़ रहे थे अभी, देखो इराक ये रहा, ईरान है ये रहा ईरान है, और उसके जस्ट ऊपर पड़ता है इराक पड़ता है। इराक में भी फिगर में दिखा देता हूँ, ये रहा इराक है। देखो ईरान पढ़ लिया हमने, इराक पढ़ लिया, देखो यहाँ ओमान पढ़े तो ये ला पढ़ लिया, यूएई पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। कतर देखो पढ़ा है, ठीक है। कुवैत का कुवैत सिटी पढ़ लिया, और इराक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ईरान का तेहरान इसकी राजधानी होती है, और इराक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इराक कब होता है, बगदाद होता है। तो इराक कितना याद करना है, इराक की जो राजधानी है क्या है, बगदाद हो जाएगी, ठीक है। अब इराक के अंदर ही बेबीलोन पड़ता है, एक एरिया है ना, एक स्थान है बेबीलोन है। तो बेबीलोन में क्या है, सिकंदर का घोड़ा बेचारा लौट रहा था, तो यहीं पे मर गया था। तो सिकंदर का घोड़ा कहाँ मरा था, बेबीलोन में मरा था, इसकी समाधि वहीं पर है। और कहाँ पड़ता है वो, इराक में पड़ता है, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता यहीं की है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है, इराक की ही है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। शामल पवन कहाँ चलता है, इराक में चलता है, शामल इराक का। अच्छा शाम को ऐसे याद कर लो, जो शामल है, शामल मतलब शाम को चलने वाली जो हवा है, किससे टकराएगी भाई, वो पत्थर से टकराएगी, मतलब रॉक मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो रॉक का मतलब होता है पत्थर होता है ना, रॉक मतलब पत्थर, तो रॉक, तो रॉक ऐसे याद कर लो, रॉक। तो रॉक से याद कर लो, इराक में है, तो ये गर्म हवा चलती है, ठीक है। अब आते हैं ईरान में। देखो इराक पढ़ लिया हम लोग में, इराक इस साइड में था, अब यहाँ पे क्या था, ईरान था। ईरान के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इधर तो पूरी वो सऊदी अरब था, यमन ओमान, ऐसे तो दुनिया भर का था। तो अब चलेंगे ईरान के बारे में पढ़ने। ईरान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें देखते चलो, ठीक है। अब ईरान ऐसे है, देखो ईरान का लोकेशन मैंने दिखा दिया, एक बार देख लो कैसा था। ईरान ये रहा, ठीक है, ईरान तो ये, ठीक है। अब उसके ऊपर देखो कैस्पियन सागर था, मैप में देख लेना, ठीक है। यहाँ देखेंगे पानी था, तो यहाँ पे ओमान, यहाँ पे फारस की खाड़ी थी, ठीक, यहाँ पे फारस की खाड़ी थी। और फारस की खाड़ी की जब बाहर आते हैं हम लोग, तो कौन सा था, ओमान की खाड़ी थी, ये वाला ओमान की खाड़ी थी। अंदर देखो ये फारस की खाड़ी थी, ये क्या है, कैस्पियन सागर है। यहाँ देखो अरब के बगल में लाल सागर था, ठीक है। और अदन की खाड़ी ये था। बाकी लोकेशन सब मैच खा रहा है, ठीक है। अब आओ देखो क्या इसमें बताने वाला चीज़ क्या है, ठीक है। अब जो है इराक, भाई अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हार्मुज संधि पहले पढ़ के आ चुके हैं, जब ओमान वाले पढ़े थे। तो ओमान से इराक ही तो बना रहा था हार्मुज संधि, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद कर लो, यहाँ पे हार्मुज संधि बनती है, इराक और ओमान के बीच में बनता है। 10 के लूट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो मरुस्थल भी है, तो 10 के लूट यहाँ पे क्या है, मरुस्थल भी है, ठीक है। अब देखो इराक का ये रहा, इराक मतलब ये मैप है, ये मैं कैसे बताऊँ, एक मिनट, ये रहा इराक है पूरा, ठीक है, इराक है। तो इराक में ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, चार बहार बंदरगाह है इन ओमान खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी में एक यही एक बंदरगाह भी है, चार बहार बंदरगाह है, जो किसका है, इराक का है, बस इतना याद रखना है बस, ठीक है। ईरान का होता है तेहरान, तेहरान इसकी राजधानी होती है, बस।
देखो हम लोग ने तुर्की, साइप्रस है ना, सीरिया, लेबनान, बेरूत, जॉर्डन ये सब पढ़ लिया। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान ये था, कतर, कुवैत सिटी हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब दोहा, कतर ये हो गया। देखो ईरान ईरान इराक को पढ़ लिया, ईरान को पढ़ लिया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हम लोग क्या पढ़ा, यहाँ पे बाब अल-मंडेब की जल संधि यहाँ बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन जल संधि बन रहा था, ठीक। दो ठो ये इंपॉर्टेंट है। देखो रेड सी है, ये अंदर फारसी खाड़ी है, बाकी इधर पूरा अरब अरब सागर ये रहा। यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी यहाँ बोलते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर देखो ये रहा, कैस्पियन सागर जो कि ईरान के जस्ट ऊपर है, ईरान के ऊपर है। इतना हम लोग ने ये चीज़ को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो इधर का पढ़ लिया पूरा, ठीक है। और इधर का, अब इधर का बचा क्या है, देखो इधर का हम लोग सब सारा पढ़ते चले आए हैं। देखो ये इंडिया पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब सिर्फ बचा क्या है, देखो ये बचा है, इतना ये पढ़ लेंगे तो अभी लगभग हम लोग का ख़त्म ही होने वाला है, एशिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना ये पढ़ लिया। अब देखो इसमें कजाकिस्तान पढ़ेंगे, उज़्बेकिस्तान ना, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद तजाकिस्तान, फिर इसके बाद बिश्केक याद कर लेंगे, मतलब किर्गिस्तान। इतना इसको कवर करना है, तो ये चीज़ पहले देख लो यहाँ पे, ठीक। इस मैप को आप लोग मैप में खोलिए, उसमें एटलस में, फिर वहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कजाकिस्तान पढ़ते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान जो मैंने अभी दिखाया है उसमें सबसे ऊपर था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो राजधानी है वो है नूर संतारा, ठीक है। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर संतारा है, ये सबसे बड़ा क्या है, स्थलबद्ध, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड कौन सा था, मंगोलिया था ना, उसके जस्ट बगल में था, जो उससे सट के सीमा नहीं लगाता था, तो उसके बगल में था। कजाकिस्तान के आ जाए सबसे बड़ा वो है स्थलबद्ध, स्थल मतलब लैंड लॉक है ये, किसी भी मतलब पानी से मतलब टच नहीं कर रहा, मतलब किसी समुद्र से नहीं है। वो कैस्पियन सागर झील है भैया, सागर है, भले उसका नाम भले ही कैस्पियन सागर है, लेकिन वो सागर नहीं है, वो झील है। तो झील के टच करने से कोई लैंडलॉक ही कहेंगे उसको। जब तक वो बाहर भाई कोई सागर से ना टच हो तब तक उसको कैसे कह सकते हैं कि खुला है। इसीलिए वो सागर नहीं है, झील है, भले उसका नाम उसको कैस्पियन सागर बोला जाता है। तो ये स्थलबद्ध है, और यहाँ पे अरल सागर पड़ता है, अरल सागर झील है, इम्पोर्टेंट है। देखो कजाकिस्तान में ही पहले क्या होता था कि हम लोग ने जो सबसे पहला एक लॉन्च किया था आर्यभट्ट अपने इंडिया का, मतलब सबसे पहला अपना जो मतलब मिसाइल लॉन्च किया था हम लोग ने, ठीक है। अपना पहला जो यान लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट जो था हम लोग का, वो 19 अप्रैल 1975 में यहीं से बैकानूर से क्या हुआ था, लॉन्च किया था, जो कि इस समय कहाँ है, चला गया है इसमें, रूस में था। पहले रूस में था, अभी कजाकिस्तान में इसमें है, बैकानूर से ही। तो बैकानूर से ही 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट यहीं से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बैकानूर जो कि पहले मतलब रूस में हुआ करता था, अभी प्रेजेंट में तो कजाकिस्तान में है। तो बैकानूर में ही हम लोगों ने पहला अपना अंतरिक्ष यान यात्रा जो है वो, मतलब यात्रा सॉरी, अपना अंतरिक्ष का पहला वो मिसाइल भेजा था यहाँ से। तो वो आर्यभट्ट जो भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 से यहीं से भेजा गया था, ठीक है। अब पहले इसकी राजधानी 1919 में इसकी राजधानी थी अस्ताना थी, लेकिन बाद में नूर संतारा इसका हो गया, कजाकिस्तान का अब हो चुका है, ठीक है। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। उज़्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी है ताशकंद है, उज़्बेकिस्तान। ये रहा उज़्बेकिस्तान। देखो कजाकिस्तान नीचे हो, उज़्बेकिस्तान फिर आता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान जिसमें हम लोग बोलते हैं ताशकंद है। तो उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताशकंद समझौता पूछता है, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध के बाद समझौता हुआ था, ठीक है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 का युद्ध समाप्त हुआ था। तो 1965 में जब युद्ध समाप्त हुआ था तो ताशकंद में ही बुला के दोनों पार्टियों का समझौता किया गया था 1966 में 10 जनवरी को। इसमें सिग्नेचर किया था किसने, पाकिस्तान के पीएम ने, और भारत के पीएम ने सिग्नेचर किया था। ये भी पूछता है किसने किसने सिग्नेचर किया था, तो भारत के पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। क्योंकि युद्ध हुआ था तो कोई अपनी साइड से बहादुर ही तो चाहेगा सिग्नेचर करने, तो लाल बहादुर शास्त्री गए थे वहाँ पे सिग्नेचर करने। अब पाक के पीएम कौन थे, तो उस समय थे यकूब खान थे उस समय, ठीक है। और ये भी पूछा था एक आरटीपीसी मार्क पूछा था ताशकंद में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, 1920 में
बनाया गया था। इसमें फर्स्ट निर्वाचित नेता कौन था? वो एम.एन. रॉय थे। तो ताशकंद में ही ऐसे पूछेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। और उसमें जो निर्वाचित पहला नेता थे वो थे एम.एन. रॉय थे। इम्पोर्टेंट है। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद समझौता 1966 10 जनवरी इम्पोर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री याकूब खान। उसके जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान आसगद। देखो तुर्कमेनिस्तान तुर्क है, ठीक है, मेनिस्तान है, ठीक है। तो देखो तुर्की अलग है लेकिन तुर्कमेनिस्तान है, तो हम इसे आशा कैसे रख सकते हैं? आशकाबाद नहीं रह सकते, तो आशा नहीं रह सकते ना हम इसको, क्योंकि वो तुर्की तो है नहीं। तो तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी है आशकाबाद है। जो तापी पाइप है ये यहीं से होके गई है, ठीक है, तापी पाइप। तो तापी पाइप का मतलब होता है टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ए से हो जाएगा तुम्हारा अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से हो जाएगा इंडिया। ऐसे ही पूरा मतलब एक पाइप गई है, ऐसे अंदर अंदर है। ये तेल का पाइप है और गैस का पाइप है। इसमें आराम से कोई भी मतलब कनेक्शन लेके अपना इंडिया तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की हमें से याद किया है मैंने ताज़ा तजाकिस्तान ताज़ा ऐसे मैंने याद किया दूबे, ऐसे याद किया दूबे मतलब दुशांबे। ऐसा लगता नहीं, इसे देख लिया दूबे को तो बहुत फ्रेश लग रहा था। तो ऐसे तजाकिस्तान मतलब ताज़ा, तो दुशांबे मतलब दुशांबे याद करेगा, उसकी राजधानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध है, उसका नाम है न्यूरेक, तो ये तजाकिस्तान में ही पड़ता है। तो तजाकिस्तान में सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, उसका नाम है न्यूरेक, ठीक है। ताज़ा है, न्यू है अभी, तो सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? न्यूरेक में है। अब चलते हैं किर्गिस्तान का मैंने ट्रिक से ऐसे याद है, किर्गिस्तान मतलब किरकिरी। तुम्हारा जो किरकिरी ऐसे है, छोटी छोटी किरकिरी है, वो गिर गई किसी केक पे गिर गई, ठीक है। तो केक से आ गया 20 केक थी 20 केक याद कर लो। तो 20 केक है इसकी राजधानी। यहाँ पे पैसा पूछता है, क्या पैसा चलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे सोम पैसा चलता है, ठीक है, सोम। किरकिरी गिर गई क्या पेटी? सोमवार को गिर गई, तो सोम इसकी यहाँ पे वो चलता है। आई होप यहाँ पे पूरा लगभग ख़त्म हो चला है। अब चलते हैं यूरोप महाद्वीप में चलते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तो हम लोगों ने एशिया को लगभग पूरा ख़त्म कर लिया। देखो यहाँ से तुर्की पढ़ा, ये सब देखो पूरा पढ़ा, ये सब पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा, ये पढ़ते पढ़ते पूरा ये पढ़ा, ये पढ़ा, इधर पूरा कवर कर लिया, इधर ये सब कर लिया। रसिया का कुछ भाग आता है यूरोप में आता है, तो कुछ आता है एशिया में आता है, ठीक है। तो रशिया कुछ भाग आता है उसमें, तो उन्हें रशिया को कवर कर लेंगे, यूरोप में पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे कंप्लीट ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पढ़ने यूरोप। तो यूरोप में क्या है कि पूरा दुनिया भर का तो है यूरोप में। देखो ये पूरा यूरोप है, ये तो ठीक है, ऐसे ये रहा यूरोप, ठीक। अब इसमें यूरोप में बहुत सारे छोटे बहुत सारे हैं। तो यूरोप में जो है देश छोटे बहुत सारे हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे। ये ऊपर से याद कर लो, बाल्टिक देश नहीं तो स्कैंडियाई। देखो स्कैंडियाई बोलते क्यों हैं स्कैंडियाई देश? क्योंकि ना एक यहाँ पे स्कैंडियाई मतलब एक पर्वत है, ऐसे एक पर्वत गया है, तो इसलिए इसको स्कैंडियाई पर्वत बोला जाता है। पर्वत पे इन लोग हैं इसलिए स्कैंडियाई देश बोलते हैं इसको। इसी में देखो उसको नॉर्दिक देश बोलते थे। जब आइसलैंड, ये रहा आइसलैंड को जब हम लोग इसी में जोड़ देते थे तो क्या बोलते थे इसको? इस नॉर्दिक देश बोलते थे। दिखा देता हूँ कहाँ लिखा था, वो भी याद करा देता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, ये वाला नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और ये डेनमार्क, जो मिल के 4 को स्कैंडियाई देश बोलते थे। और इसी में अगर आइसलैंड को जोड़ते थे तो ये नॉर्दिक कंट्री उसको बोला जाता था। बाल्टिक देश 3 तो हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। बाल्टिक देश है क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सागर है, इसीलिए इसका नाम बाल्टिक पड़ गया। जर्मनी, पोलैंड, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यूरोप का अब आगमन हो चुका है, हम लोग अब चलेंगे यूरोप पढ़ने। तो हम लोग अब एंट्री मार चुके हैं यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप का हम लोग देखो यहीं से स्टार्ट करें। ये देखो मैप बनाया है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे डेनमार्क था, उसके जस्ट नीचे जर्मनी है, पोलैंड है, यहाँ पे 3 तो है बाल्टिक सागर है, ऑस्ट्रियो मतलब वो है ना लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्वे।
नॉर्वे। तो नाव को चलाओ किसे, स्लो चलाओ। स्लो चलाने का मतलब है ओस्लो, ठीक है। तो नॉर्वे की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओस्लो उसकी राजधानी हो जाएगी। इसको ना मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, ठीक है। मध्य रात्रि का देश इसको नॉर्वे को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य रात्रि का देश किसको बोलते हैं, नॉर्वे को, क्योंकि नाव चलाते हैं हम लोग रात रात को, इसीलिए यहाँ पे रात्रि है, ठीक है। मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है, नॉर्वे कहा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखो शांति का नोबेल पुरस्कार कुल मिला के 5 ठो दिया जाता है टोटल, ठीक है। पुरस्कार है ये 5 ठो दिया जाता है, जिसमें जो 4 ठो है ये नॉर्वे से बटता है। तो नॉर्वे से जो है, नॉर्वे के ओस्लो से, तो नॉर्वे के ओस्लो से 4 ठो शांति के जो है पुरस्कार बांटा जाता है। और एक कहाँ मिलता है, स्टॉकहोम से मिलता है ना, जो कि कहाँ पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है। तो नॉर्वे में 4 ठो शांति पुरस्कार, एक स्वीडन में पड़ेगा, स्वीडन के कहाँ, स्टॉकहोम से, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। शांति को जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ मिलता है, 4 ठो ओस्लो से मिलता है, ओस्लो किसमें, नॉर्वे के, और स्वीडन के स्टॉकहोम से 1 ठो मिलता है, जो कि स्वीडन में पड़ता है ना। तो ये स्वीडन है, जिस बगल में स्वीडन है, स्वीडन की जो राजधानी स्वीट, देखो स्वीडन, स्वीट मतलब स्वीट होना चाहिए, स्वीट मतलब मिठाई, मिठाई का मतलब मेरे पास बहुत सारा भंडार में, तो स्वीट का स्टॉक होना चाहिए। तो स्टॉक कहाँ होना चाहिए, घर में होना चाहिए ना, घर में खाओगे ना। तो स्वीडन मतलब स्वीट है, तो स्वीट, हाँ डन, अच्छा स्वीट डन आ गया है, चलो ठीक है। कहाँ रखो, स्टॉक अपने घर में रख दो। तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी हो जाती है, ठीक है। और जैसे पूछता है कि जैसे हम लोग का राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति, इस सबका पद कहाँ कहाँ से, जैसे राष्ट्रपति का पद कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। तो ऐसे ही लोकपाल का एक पद होता है जो कि स्वीडन से लिया गया है। अगर स्वीडन ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में लगभग नहीं होता है, तो वहाँ पे होगा स्कैंडियाई देश, क्योंकि ये स्कैंडियाई देश है, स्कैंडियाई पूरा देश है ये है। तो अगर मान लो वहाँ पे स्वीडन ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे स्कैंडियाई देश को ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर देंगे। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। लोकपाल का पद यहीं से लिया गया है। अब आते हैं डेनमार्क की ओर, ठीक है। ये रहा डेनमार्क, ठीक है। अब डेनमार्क है, देखो डेन मतलब क्या होता है, गुफा होता है, ठीक है। अब ऐसे गुफा कोई है, ठीक है, गुफा है, तो गुफा के अंदर क्या होता है, शेर बैठा होता है। जो शेर बैठा होता है तो कोई अंदर घुस के जाएगा जब, तो कापेगा नहीं, कापे नहीं लगेगा, तो कोपेनहेग हो जाएगा। कोप के वो हेग मतलब क्या बोलूँ, हैग देगा तो कोपेनहेग, सॉरी कोपेनहेग हो जाएगा, ठीक है। एक, ठीक है, कोपेनहेग हो जाएगा। तो डेनमार्क में मतलब डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी, कोपेनहेग हो जाएगी, ठीक है। अब डेनमार्क यहाँ है, ठीक है, ये रहा डेनमार्क है, लेकिन इसकी जो ग्रीनलैंड पे अधिकार है, ग्रीनलैंड पे इसकी, ग्रीनलैंड मतलब, अरे यार जो सबसे बड़ा द्वीप हम लोग पढ़े थे, द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कहाँ, महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड महाद्वीप है, ठीक है, पढ़े थे शुरू में पहले पन्ना में ही। तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पे अधिकार है। तो ग्रीनलैंड क्या है, अगर देखा जाए तो वो राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है, क्योंकि उसका अधिकार किस पे है, डेनमार्क का अधिकार है उस ग्रीनलैंड पे। और भौगोलिक रूप से वो उत्तर अमेरिका में जाता है। तो बस याद करना ग्रीनलैंड किसका है, उस पर डेनमार्क का अधिकार हो जाएगा, कोपेनहेग इसकी राजधानी हो जाएगी। अगर वो फिनलैंड पढ़ेंगे, ये रहा फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड मतलब फाइन लैंड है, अच्छा ठीक, मतलब फिनलैंड मतलब फाइन लैंड है, मतलब अच्छा है, भूमि, भूमि लैंड मतलब भूमि है। तो हेल गए मतलब उसमें हेल जाओ, फिर अच्छा भूमि तो हेल जाओ, मतलब जैसे देहाती में बोलते हैं ना, हेल गए, क्या हेलने मतलब घुसना होता है, तो हेलसिंकी। तो फिनलैंड को राजधानी क्या हो जाएगी, हेलसिंकी हो जाएगी। इसको झीलों का देश कहते हैं, कि इसके अंदर बहुत सारे झील हैं, छोटे 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 करके बहुत सारे झील हैं, इसलिए इसको फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये 1917 में रूस से स्वतंत्र हुआ था। रूस इधर पड़ता है, रूस, तो रूस से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था फिनलैंड। तो फिनलैंड 1917 में इम्पोर्टेंट है, 1917 में रूस से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। अभी नाटो एक ऐसा ग्रुप है, नाटो मतलब एक अमेरिका द्वारा बनाया गया ग्रुप है, जिसे समझ लो गुंडई का ग्रुप कह सकते हो। इसमें क्या है, ग्रुप बनाया, भाई तुम जुड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, मतलब मेरे अगर किसी नाटो के किसी भी एक सदस्य के मतलब देश पर चलता है कुछ, मतलब हमला होता है, तो ये जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं, 30 अगर 30 देश हैं, 40 देश हैं, तो सारे ग्रुप मिल के उस देश उसको मारेंगे जो जिसने उस पर हमला किया है। तो उसका भी हाल ही में 31th न्यू जो बना सदस्य है वो कौन सा है, अभी तो शायद 33 हो गए हैं, तो मैंने इसे लिख दिया था, तो 33 इसमें ये पुराना है, तो मैंने लिखा है 31 जो न्यू बना था नाटो सदस्य,
वो फिनलैंड बना था। अभी लास्ट में कौन सा तीसरा बना था, माल्टा बना था। माल्टा बनने के बाद अब कौन सा, फिनलैंड भी जुड़ गया उसी में, क्योंकि उसको डर था कि मेरे पर रूस हमला ना कर दे। तो अगर हमला करेगा तो नाटो के जो सदस्य हैं पूरे, जो है अमेरिका की टीम और जितने लोग हैं सब घुस के रूस को ही मारेंगे। ठीक है, अब आते हैं पोलैंड। देखो ये रहा पोलैंड, ठीक है, पोलैंड है। पोलैंड, पो वाले लैंड पे हम लोग पानी बरसा देंगे। पो वाले लैंड पे देखो, लैंड वो रहने लायक है नहीं, क्योंकि वो पोलैंड है। पो वाला पो करोगे तो हम पानी बरसा देंगे, इसीलिए पोलैंड पे हम क्या करेंगे, वर्षा करा देंगे, तो वर्षा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है यह रहा पोलैंड है। ठीक है, अब उसके जस्ट बगल में कौन सा है, वो कौन सा है, जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी इंपॉर्टेंट है, बर्लिन है। देखो बर्लिन की दीवार भी यहाँ पे फेमस है। वैसे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी मतलब जम गई, हम जर्मनी मतलब जम गई, ऐसे मतलब जल गई, कुछ है जल गई, तो उसमें बर्लिन लगा लो भाई, बर्लिन मतलब भर गया। ठीक है, जम 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 गई है तो बर्लिन से याद कर लो। ठीक है, जर्मनी है पोलैंड पे हमला किया था, कब किया था, 1939 में हमला किया था। तो सेकंड वर्ल्ड वार यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का रीज़न क्या था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखने लायक ये है, जर्मनी ये रहा। ठीक है, जर्मनी ये रहा। जैसे कि देखो ये रहा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क दिख रहा है यहाँ पे, देखो डेनमार्क है, डेनमार्क के जस्ट नीचे जर्मनी है, तो ऐसे जर्मनी है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ये है, जर्मनी में एक नदी बहती है, जैसे अपने यहाँ गंगा जी बहती है, वहाँ पर राइन नदी बहती है, जो कि बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो इसको पारी दी गई जर्मनी की गंगा, क्योंकि अपने यहाँ शुद्ध यही है, गंगा जी को माना जाता है। तो वहाँ पे शुद्ध नदी है, तो जर्मनी की गंगा के नाम से फेमस है। जर्मनी की गंगा कौन है, राइन नदी को कहते हैं। ये दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है, कौन सी, राइन नदी है। सबसे व्यस्त नदी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है जहाज़ें, पानी वाली जहाज़ें बहुत चलती हैं, आवागमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गाड़ी से आती घुसती है तो यहीं से घुसती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आवागमन, अंदर का यहाँ भी माल कहाँ जाएगा, यहीं से जाएगा, यहीं से। तो यहाँ पे इसीलिए आवागमन बहुत होने के कारण इसको बहुत ही व्यस्त नदी कहा जाता है, तो इसको राइन नदी को कहा जाता है। ठीक है, जिसने इसमें हमला किया था वो बता दिया मैंने। अब देखो, जो डेनमार्क है ये और जर्मनी है, इनके बीच में जैसे भूमि से मतलब गलियारा टाइप का ही रास्ता है। तो वहाँ पे एक नहर है, किसका नाम है, कील नहर। तो कील नहर किन दो देशों के बीच में है, एक डेनमार्क के बीच में है और एक है जर्मनी के बीच में है। अब देखो इसके अंदर कौन सा, बाल्टिक सागर भी है। अगर मान लो पूछ लिया, मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया, डेनमार्क जर्मनी नहीं है, तो क्या देगा, यहाँ पे उत्तर सागर है, ये इस साइड में पड़ता है उत्तर सागर पड़ता है, और इस साइड में पड़ता है बाल्टिक सागर पड़ता है। तो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर के बीच में भी क्या है, ये कील नहर है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में पड़ता है। अब देखो, अब जर्मनी में एक है स्टुटगार्ट करके एक प्लेस था, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ कांड हो गया था। क्या हो गया देखो, तो 1907 में तिरंगा लहराया गया था। ठीक है, कौन लहराया था, मैडम बीखा जी थी। तो 1907 में मैडम बीखा जी ने 1907 में झंडा लहराया था। ठीक है, ये झंडा लहराया था कि मेरा इंडिया आज़ाद हो गया है, इस टाइप का बोल के लहराया था। अब इंडिया मेरा आज़ाद हो गया है, कोई रोक नहीं सकता, मतलब बहुत ही बहादुरी वाला काम किया था। कौन किया था, मैडम बीखा जी ने किया था, 1907 में किया था। ठीक है, ये पूछता है कि ये झंडा दिया किसने था उनको, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट जगह थी, वहाँ पे अंग्रेज लोग थे, जाके ये अंग्रेज तो थे वहाँ पे, ये जाके वो झंडा लहरा दे कैसे था। तो ये इंदुलाल ज्ञानिक ने इनको ना द्वारा तस्करी करके लाया गया, जो कि मैडम ने भरा। तो तस्करी करके मतलब छिपा के लाया, और इंदुलाल ने इनको, मैडम बीखा जी को झंडा दिया था। कहाँ दिया था उन्होंने, लहराया 1907 में, कहाँ पे, स्टुटगार्ट में लहराया था। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी है क्योंकि ब्लैक और फॉरेस्ट होना चाहिए। काला जंगल कहाँ रहेगा, मतलब जम गया, काला जंगल जम जाएगा ना, काला काला हो गया तो जम गया। जर्मनी में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। तो हम लोग ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क को पढ़ा, जर्मनी को पढ़ा, और यहाँ पे पोलैंड को पढ़ लिया। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेनेक्सटिक्स। देखो ये लोग, ये हम लोग क्या कहते हैं, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। देखो ये डेनमार्क पढ़ लिए थे, बाल्टिक जो देश थे उसके बारे में देख लिया था, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड देख लिया था। अब ये 3 देश यहाँ पे हैं, ठीक है। अब 3 देश यहाँ पे जिसको बेनेक्स कंट्री कहा जाता है। बेनेक्स ये मतलब ये 3 देशों का ग्रुप का नाम है, बेनेक्स है। इसको देखेंगे तो ये मैप में भी देख लो कहाँ पे है ये, मतलब ये लोकेशन यहाँ पे है। इसको एग्जैक्ट में दिखा दे रहा हूँ। ये देखो जर्मनी, ये है यहाँ पे, ये जाते, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। एक ये हो जाएगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये देखो नीदरलैंड है, ठीक है। ये है बेल्जियम है, ये है नीचे वाला लग्जमबर्ग है। तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये 3 देश को हम लोग कंप्लीट करेंगे अब, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखो फ्रांस भी है, ये देखो फ्रांस का पेरिस है।